नमस्कार दोस्तों, देव आई के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नई क्वेश्चन सीरीज़ लेके आए हैं पार्ट 6 से, जिसमें कुछ क्वेश्चन निमी के और बाकी थे। देखो क्वेश्चन संख्या 39 में क्या बता रखा है, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। आपको नीचे एक माइक्रोमीटर दिखाया गया है, उसके ऊपर रीडिंग भी अंकित की गई है और उस रीडिंग का अपने को क्या रीडिंग है इसके बारे में अपने को चिन्हित करना है, देखना है। तो देखो ये जो माइक्रोमीटर है, इसमें ये जो भाग होता है ये मेन स्केल होता है, ठीक है। और ये भाग थिम्बल स्केल होता है, थिम्बल पैमाना होता है उसका। तो मेन स्केल होता है, वो मेन स्केल के ऊपर जो मान होता है वो क्या होता है, मतलब mm में होता है। जो 0, 1, 2, 3, 4 ये भाग हैं, ये mm में लाइनें दी हुई हैं। किस में दी हुई हैं? mm में। और जो नीचे छोटी लाइनें और हैं, ये लाइनें उसका 1 mm का आधा भाग दिखाया गया है, ठीक है ना, आधा होता है। ये भाग तो मेन स्केल का है। और थीमल स्केल में क्या होता है कि उसका आधा होता है। जो मान दिया गया है, जैसे 5 दे रखा है, 10 दे रखा है, तो इस प्रकार से जैसे 0.05, 0.10 इस प्रकार से ये दिया हुआ होता है, ठीक है। तो उसका आधा ही रखा जाता है उसमें। तो अपने को ये मान देखना है कि किस प्रकार निकालें। तो देखो यहाँ से ऊपर 4 दे रखा है, यहाँ मान अंकित है अपना 4, ठीक है, 4 अंकित है। उसके बाद में नीचे इसका आधा और दिखा रखा है, ये लाइन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, उसका आधा ऐड और करेंगे तो 4.50 ये आएगा। इसके बाद देखो थिम्बल स्केल पर चले जाओ। थिम्बल स्केल में इसका देखो 5 दे रखा है आगे, इसके सेंटर में है एकदम, तो सेंटर में है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, इसमें जोड़ेंगे 0.05, ये और हो गया। तो अपना मान क्या आया कि 4.55। तो अपना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन अपना इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 40। क्वेश्चन संख्या 40 में देखो, वाहनों की बॉडी के सुधार के लिए सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन में डीप सोल्डरिंग, बी ऑप्शन में ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सी ऑप्शन में सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, और डी है उसमें दरका सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो इसमें जो वाहनों की बॉडी होती है उसमें जो सोल्डर किया जाता है, वो सोल्डरिंग की जाती है, वो ज्वाला अग्नि के साथ में, मतलब इसकी चिंगारियाँ बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती हैं, तो ज्वाला के साथ सोल्डरिंग करते हैं, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग करते हैं। तो इसका 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 41। 41 में देखो, 41 में दे रखा है, गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है, कि कम कीमत, अधिक लचीला, कम वोल्टेज पात, अधिक कुचालक प्रतिरोध। तो इस क्वेश्चन का अपना सही आंसर रहेगा वो बी अपना करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या होता है, ये लाभ होता है कि ये अधिक लचीला होता है, ठीक है। चलो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बी। क्वेश्चन संख्या 42। क्वेश्चन संख्या 42 में क्या दे रखा है, 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा सुरक्षित है। इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे वीडियो में भी डाला था,
कि उसमें 32 एम्पियर केबल की दे रखी थी रेटिंग, तो उसके लिए सुरक्षा दोबारा सुरक्षित क्या होगा भी, तो उसकी केबल की अधिकतम विद्युत धारा सुरक्षा का मान 0.81 निर्धारित होता है। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से निकालेंगे कि जो रेटेड केबल है दे रखी है धारा क्षमता, उसको 16 इंटू 0.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12.96। तो इसके आसपास जो रीडिंग आ रही है, इसके आसपास जो रीडिंग आ रही है, उस रीडिंग को इसके आसपास कौन सी रीडिंग आ रही है, जैसे 11 एम्पियर है, 13 एम्पियर है, 15 एम्पियर, 18 एम्पियर, तो इसमें अपना करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 43 में क्या दे रखा है, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है, यूनिट पूछी है कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली की मात्रा, ऑप्शन में दे रखा है महो, कूलाम, वाट प्रति सेकंड, एम्पियर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, कूलाम। इस क्वेश्चन का सही आंसर कूलाम। तो ये मतलब बिजली की मात्रा की यूनिट होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 44 में देखो, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। जो आपको एक आकृति दिखाई गई है, इस आकृति में क्या पूछा गया है कि ये आकृति किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रकार है। तो ऑप्शन दे रखा है, इसने ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन में देखो डीप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग गन, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बुक वाले ने मतलब सोल्डरिंग गन कर रखा है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, बी अपना सही आंसर करेक्ट होगा, सोल्डरिंग आयरन विधि। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सोल्डरिंग। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने की किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है विभवांतर माइनस वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप को बोला जाता है। बी में दे रखा है विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप, फिर सी में दे रखा है विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप बटा 2, और डी में दे रखा है विभवांतर प्लस 2 इंटू वोल्टेज ड्रॉप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा बी। ठीक है, कि विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ने पर कुल विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 46 में देखो, केबल की पास अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या होगा। तो केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग होता है, वो ऑप्शन दे रखा है 0.81, 0.92, सी में दे रखा है 1.23 और डी में दे रखा है 1.5। तो इसका सही करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। देखो ठोस चालक की गूंथे हुए चालक की तुलना में हानि क्या है। हानि पूछिए, ठोस चालक की गूंथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। तो ऑप्शन ए में दे रखा कम कठोरता, कम लचीलापन, सी में दे रखा कम गलनांक और डी में दे रखा कम यांत्रिक शक्ति। तो इसका सही आंसर रहेगा वो कम लचीलापन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है अपना 48 नंबर क्वेश्चन।
सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? देखो इस प्रकार का एक क्वेश्चन पीछे भी आया था, लेकिन बुक वाले ने भी उसको गलत कर रखा था। वो एक सोल्डरिंग आयरन विधि है, ये सोल्डरिंग गन विधि है, ठीक है ना। तो सोल्डरिंग विधि का नाम पूछा है तो ऑप्शन है डीप सोल्डरिंग, ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग और तापमान नियंत्रण के साथ सोल्डरिंग। तो ऑप्शन इसमें अपना सही करेक्ट आंसर रहेगा इस चित्र के अनुसार, वो ऑप्शन अपना सी सही रहेगा, ठीक है, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन में सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है अत्यधिक ऊष्मा, अपर्याप्त ऊष्मन और क्वेश्चन संख्या 49 में क्या दे रखा है? अत्यधिक ऊष्मन, ऑप्शन बी में अपर्याप्त ऊष्मन, सी में सोल्डर का गलत प्रयोग और डी में उच्च वाट सोल्डरिंग आयरन। देखो इसका सही करेक्ट आंसर रहेगा अपर्याप्त ऊष्मन, मतलब अपर्याप्त मात्रा में क्या होगी? हीटिंग होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन संख्या, इसका सही आंसर रहेगा अपना बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन संख्या 50, क्वेश्चन संख्या 50 में देखो 50 में क्या दे रखा है? क्या होता है यदि वोल्टमीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाए? तो ऑप्शन है लो रीडिंग, मतलब कम पाठ्यांक, कोई विचलन नहीं, और मीटर जल जाएगा, और ओवरशूट डिफ्लेक्शन, मतलब किसी भी प्रकार का विचलन होगा, ठीक है। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा वो अपना कम पाठ्यांक, कम पाठ्यांक, लो रीडिंग होगी। लेकिन दोस्तों इसको अगर प्रैक्टिकली यूज में लेते हैं तो ये किसी भी प्रकार का विचलन नहीं दिखा पाता है, लेकिन इसने अपने को आंसर मान रखा है कम पाठ्यांक, तो रीडिंग इसका सही आंसर होगा कम रीडिंग होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो 51 नंबर क्वेश्चन। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? कि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए क्या उदाहरण दिया गया है? एमसीबी, एमसीसीबी, एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और एमसीसीबी का होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। एचआरसी का पूरा नाम है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, और डी ऑप्शन में दे रखा है पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा 51 नंबर क्वेश्चन का, वो अपना डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। यह अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 52 देखो, विस्तार मतलब लंबी विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? विस्तार का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती हैं उनके अंदर। तो इंसुलेटेड कंडक्टर, इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर, बेयर कंडक्टर, दो कोर केबल। देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती हैं उसके अंदर जो तार होते हैं वो बेयर तार होते हैं, बेयर बोलते हैं उसको कंडक्टर, ठीक है ना। इस प्रकार से एम्ब्रॉयडरी खाए हुए खुले तार होते हैं, एक तरह से नंगे, ठीक है। तो इसका अपना सही करेक्ट आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही, मॉडल संख्या 4 का पूरा हो चुका है अपना।